सो नमस्कार मेरे भारतीयों। अभी आज 28 अप्रैल है 2025। बहुत सी न्यूज़ चल रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि हिंदू कट्टरपंथी जो इस सरकार के समर्थक हैं, सरकार को मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, वो आतुर हो रहे हैं इसको सांप्रदायिक बनाने में, इस मैटर को। अब ये क्यों है? क्योंकि यही काम आईएसआई करना चाहता है। देखिए, आईएसआई मतलब पाकिस्तान की एजेंसी, वो चाहती है कि हिंदुस्तान में इतने स्टेट्स हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बस ये मैसेज चला जाए कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो ये क्यों चाहते हैं? तो उनकी बात को ये फुलफिल क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या उतावलापन है? चलिए, मैं तो ये क्वेश्चन है मेरे जहन में। जुडिशरी से, हर जगह से, जो इलाहाबाद जुडिशरी सिस्टम है हाई कोर्ट का, उसने बहुत से फैसले दिए हैं। उनमें टिप्पणी करनी बात नहीं है, लेकिन बहुत से फैसले दिए हैं, समझ में नहीं आता वो फैसले क्यों दिए गए। उसमें कोई धर्म नहीं है, उसमें एक अलग विचार है, तो क्यों दिए हैं समझ में नहीं आता। एक हमारे उत्तर प्रदेश है, वहाँ की एक ओपोजिशन पार्टी के लीडर ने कुछ कहा, तो एक जो सवर्ण जाति है, जो कास्ट है, उनकी एक खास सेना ने कुछ बोला। तो देखिए, मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि कोई, क्योंकि एक्चुअली पता ही नहीं कौन सच्चा कौन झूठा, पता नहीं कितनी सेनाएं घूम रही हैं, कोई क्लेम करता है तो कुछ समझ नहीं आता। सरकार कहे कि ये सही है तो हम उसको भी कहें कि ये सच है, इसलिए मतलब नहीं है किसी किसी का नाम लेने का। तो वो दंगा फसाद करते हैं, टायर फेंकते हैं, बताइए। तो ये जो आप सवर्णवाद फैलाना चाहते हैं, ये समझ में आया। यूपी में आप खास यूपी में कर रहे हैं, क्योंकि यूपी एक बड़ा स्टेट है, तो पता नहीं क्यों करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आया। जो हिंदुस्तान में 80% हिंदू, 80 या 85% मान के चलिए, हिंदू जो है पिछड़े और दलित रहे हैं। उनका वर्चस्व सामाजिक और जिसे कहते हैं कि ऑपरेशनल, जिसे कहते हैं कि जो कार्रवाई करने वाला तंत्र है, उसमें कितना है? बड़ा कम है। क्यों है? ये सब उनको इतना आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। जुडिशरी में अभी भी उस लेवल पर नहीं है, एंटर होने देते हैं, लेकिन इनको जब ऐसा है 50 एक खास विचार के और खास समुदाय के हैं, वर्ग के हैं, और 10 एक खास वर्ग के हैं, तो 50-10 को दबा देते हैं। ये जुडिशरी में चलता आ रहा है, इसमें कास्ट सिस्टम भी है। तो ये तंत्र कई 100 साल से चल रहा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब ये जो पाकिस्तान का हमला हुआ है, जो इसमें मरे लोग, अभी तो वो बात कहने की नहीं है कि जो लोग मरे, मतलब बहुत दुख होता है यार, कि एक चूक कह देने से 28 लोग मर गए तंत्र के, और उस चूक के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप समझिए कि वही तंत्र है जो हिटलर का था। हिटलर के टाइम पर लोग मरते रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं हुआ, कोई तंत्र में जिम्मेदारी नहीं हुआ, उसे सज़ा नहीं मिली, उसे प्रमोशन मिला। और उस तंत्र में लोगों को भड़काने वाले को अवार्ड दिया जाता था। अवार्ड का मतलब कि तुमने बहुत अच्छा काम करा, तुमने हमारा वोट बढ़ाया, ये लो इनाम। तो साहब, जो सिस्टम इस तंत्र में 2014 के बाद चल रहा है, इस विचारधारा में, जो नागपुर से लेके गुजरात से होते हुए न जाने कहाँ से घूम रही है, और सबसे करप्ट विचारधारा है पिछले आप 1947 के बाद 70-75 साल में हमारा सबसे करप्ट विचारधारा है ये। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है हम करप्शन करेंगे, हम तो तुरंत रिलीजियस सेंटीमेंट को बढ़ाएंगे, हमारे नेता अंदर नहीं जाएंगे जेल में। यही तो ये इनका विचार है, हमारे नेता जेल में नहीं जाएंगे, हमारे नेता माफ़ी, रेल दुर्घटना हो जाएंगे तो नेता माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम 250 की जगह हम 500 सीटें लाएंगे। सीटें सारी दुनिया कह चुकी है, किसी दुनिया में ईवीएम यूज़ नहीं होता। यहाँ पर चुनाव आयोग साहब अब क्या बोल रहा है, उसमें क्या बोला जाए। कोई इनकी कोई आप मान के चलिए, जिसमें यहाँ सारी इंटेलिजेंस एजेंसी, सारे इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिस जो होती है ना देश की, वो बुद्धिजीवी चलाते हैं, गधाजीवी नहीं।
जिनका दिमाग गधे का जैसा है। और बुद्धिजीवी से नफरत करने वाले लोग, जैसा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में हुआ कि बुद्धिजीवी बचे ही नहीं है पाकिस्तान में, तो ऐसे लोगों के देश का हाशिर क्या होता है वो आप देख लीजिए। आपने सोच लिया है 2014 में हम आए और 30 साल रहेंगे, 40 साल रहेंगे और भाई नेस्त नाबूद कर देंगे इकोनॉमी को, धर्म की और संप्रदाय की जो विचारधारा है उसमें झोंक कर। तो करिए साहब, हम तो नहीं कहते युद्ध करना है पाकिस्तान से, करिए, हम कुछ नहीं कहते। इंटेलेक्चुअल कहता है कि युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा, आप उसको देशद्रोही कह दीजिए। लेकिन इतना मान के चलिए, आपकी विचारधारा लंबे टाइम तक के लिए नहीं है। कोई विचारधारा अगर रहती है उसको 200, 400, 500 साल रहना होता है। अब आपने 10, 20, 50 साल, 11 साल हुए और कितना साल रहेंगे देखें। लेकिन आपको लगता है कि इससे कुछ आगे बढ़ेगा? नहीं साहब, लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जीने का एक जज्बा चाहिए, ईमानदारी चाहिए। 11 साल में इस देश में ईमानदारी नज़र नहीं आई है, भ्रष्टाचार खूब हुआ, सब ने बेमतलब के और बेतुके जो फैसले हैं वो देखे हैं, जो डिसीजन हो रहे हैं वो देखे हैं। तो आपको एक कोताही है। गुजरात जो हुआ, गुजरात में 25 साल में कुछ नहीं, गुजरात में कुछ नहीं हुआ साहब। गुजरात का एक वर्ग बहुत गरीब हो गया है, एक वर्ग अमीर है, और ऐसे वर्ग हर राज्य में है। तो ये वर्ग किसी के सगे नहीं है, ये अपने रिश्तेदारों के सगे नहीं होते, ये रिश्तेदारों से संबंध नहीं रखते, ये सामाजिक ही नहीं होते। ये बाइट दे देते हैं कि समाज को बचाना है, लेकिन इनका पता चलता है कि मेरे चाचा ताऊ में इनका संबंध नहीं बना, ये उनसे लड़ रहे झगड़ रहे ज़मीन की विवाद के लिए। सब छोड़िए इन बातों को। लेकिन मेरा मानना है ये देश जिस जगह पर जा रहा है वो ख़तरनाक है। एक सच्चे देश को, क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा होना एक सौभाग्य की बात रहा, हमने फेलियर से काफ़ी सीखा है, लेकिन अब जो हो रहा है उससे पूरी परेशानी होती है कि अब आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे। लेकिन हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।